श्रीगीतगोविन्दम् अथ चतुर्थ सर्गः यमुना तीर बानीर निकुंजे मंदमास्थितं प्राह प्रेम भरोद्भ्रान्तं माधवं राधिका सखी माधवं राधिका सखी नन्दिति चन्दनम् इन्दुकिरणमनो विन्दति खेदमधीरम् नन्दिति चन्दनम् इन्दुकिरणमनो विन्दति अविरल निपतित मदन सरादिव भवदवनाय विशाल अविरल निपतित मदन सरादिव भवदवनाय विशाल स्वहृदय मर्मणि वर्म करोति सजल नलिनी दलजालं जालं सा विरहे तव दीना दीना सा विरहे तव दीना कुसुम विशिख सर तल्प नल्प विलास कलापमनीय कुसुम विशिख सर तल्प मनल्प विलास कलापमनीय
प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव तव चरणे प्रतिताहम्। प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव तव चरणे प्रतिताहम्। प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव तव चरणे पतिताहम्। त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधानिधिः अपि तनुते तनुदाहं दाहं सा विरहे तव दीना दीना सा विरहे तव दीना। ध्यानलयेन पुरा परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्। ध्यानलयेन पुरा परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्। विलपति हसति विषीदति रोदति चञ्चति मुञ्चति तापं तापं सा विरहे तव दीना दीना सा विरहे तव दीना। श्रीजयदेव भणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम्। श्रीजयदेव भणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम्। हरिविरहाकुल वल्लभयुवती सखी वचनं पठनीयम्। हरिविरहाकुल वल्लभयुवती सखी वचनं पठनीयम्। हरिविरहाकुल वल्लभयुवती सखी वचनं पठनीयम् नीयम् सा विरहे तव दीना दीना सा विरहे तव दीना। सा विरहे तव दीना दीना सा विरहे तव दीना दीना सा विरहे तव दीना। पुण्यप्रदा जमुना के सुरम्य तट पर लगे हुए बेतों के कुंज में वृषभानुलाला राधा के प्रेम राग से उन्मत्त मौन धारण कर बैठे हुए
मनमोहन के प्रति राधा की कोई आत्मीय सखी जाकर यह कहती है, हे माधव, आपके विरह संताप से, व्याकुल कामदेव के प्रहार से आप ही में रत राधिका चंदन और चंद्र किरण से अंतर मन में शीतलता प्राप्त न करने के कारण मलयागिरी की शीतल मंद समीर को भी विष के समान मानती है। अर्थात बतलाए गए पदार्थों से चित्त में शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह राधिका आपकी वियोग व्यथा की पीड़ा से दुखित है। हे मधुसूदन, वृषभानुनंदिनी काम के बाण से अत्यंत दुखी हो रही है। दग्ध अंतर मन से संस्थित आपकी मनमोहिनी प्रतिमा की सुरक्षा के जल से, आर्द्र कमल पत्तों से राधा ने अपने हृदय को आच्छादित किया हुआ है। हे केशव, वह राधिका आपसे मिलने के लिए कामदेव के तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से शय्या पर पड़ी है, अर्थात शरशय्या व्रत धारण किया हुआ है। प्रवाहित जलधारा से युक्त नेत्र युगलों से अलंकृत राधिका के मनोहर मुखमंडल से ऐसा जान पड़ता है जैसे राहु के भयंकर दंष्ट्रों से काट लिए जाने के कारण प्रवाहित अमृत धारा वाले चंद्रमा का सुंदर प्रतिबिंब है। हे मधुसूदन, वह राधा एकांत में स्थित होकर आपकी सुंदर प्रतिमा को कामदेव के रूप में चित्रित करती है और आपकी आकृति के नीचे मकर को और आपके हाथ में आम्र रूपी कामदेव के बाण को लिख कर प्रणाम करती अर्पित करती है और प्रणिपात पूर्वक वह कहती है, हे माधव, मैं तुम्हारे पाद पद्मों में पतित होकर निवेदन करती हूँ कि तुम्हारे विमुख हो जाने पर आज वह सुधा निधि चंद्र भी मेरे देह को दग्ध कर रहा है। कुंज बिहारी चंद्र बदन राधिका किसी किसी समय आपके स्वरूप का स्मरण कर आपकी मनमोहिनी प्रतिमा को प्रत्यक्षता के समान जानकर अत्यंत विलाप प्रकट करती है और कभी आपका दर्शन कर हास्य करती है, किसी समय में वियोग जन्य दुख से रुदन करती है और आपसे मिलने के उद्देश्य से इस कानन में उधर उधर पागल की भांति भ्रमण करती है। किसी समय तो आपके ध्यान में निमग्न होकर आपके नट नागर स्वरूप के सम्मुख विलाप प्रकट कर आनंदानुभूति भी प्राप्त करती है, अर्थात इसी ब्याज से चिंतारूपी संताप को हरण करती है। हे हरि भक्तों, यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध और आनंद से परिपूर्ण करना चाहते हो तो वह जयदेव कवि द्वारा रचित राधा वियोग के मंगल गीत का पाठ करो। हे माधव, दुर्भाग्यवश जैसे हरिणी सिंह से भयाक्रांत होकर दहकते कानन में प्रविष्ट होकर जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार राधा इस समय आपके वियोग के कारण हरिण के समान हो गई है। उनका आवासस्थल दहकते हुए कानन के सदृश सखी समूह जाल की भांति है।
श्वास ही शरीर को जला रहा है और दुष्ट कामदेव हरिणी के शत्रु राधा के पीछे शार्दुल रूपी यमराज बनकर आपके विरह में मरना चाहता है। आवासो विपिनायते प्रिय सखी माला पिजला जालायते तापोपि श्वसितेन दाव दन ज्वाला कलापायते सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूपायते हा कथं कंदर्पोऽपि यमायते विचरयन् शार्दूलविक्रीडितं शार्दूलविक्रीडितं श्रीजयदेव भणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम् श्रीजयदेव भणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम् हरि